नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। आज एक ऐसे विषय को लेकर हम बातचीत करने जा रहे हैं जो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है आप तमाम दर्शकों के लिए, क्योंकि आधुनिकता की इस दौड़ भाग इस भरी जिंदगी में हम कभी यहाँ कभी वहाँ ट्रांसफ़र जैसी जॉब बहुत से हमारे साथी हैं उनकी होती है। ऐसे में पैकर्स और मूवर्स की आवश्यकता होती है, उनकी सेवाएं आपको लेनी होती हैं। इस संबंध में किस तरह से आप जो है फ्रॉड से बच सकते हैं, किस प्रकार से आपके साथ अमूमन फ्रॉड्स हो जाते हैं, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बातचीत करेंगे। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो लगभग 17 से 18 वर्षों का इन्हें अनुभव है इसी फील्ड का, इसी क्षेत्र का। ये आपको बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से आप एक बेहतर सर्विस पा सकते हैं और किस तरह से आप फ्रॉड से बच भी सकते हैं। आपका जो माल है, आपका जो सामान है, वो क्षतिग्रस्त ना हो, वो खराब ना हो और आपको अच्छी सेवाएं मिलें, वो कैसे मिल सकती हैं, इसी विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं सुनील बंसल जी, जो डायरेक्टर हैं। इनकी कंपनी है जो दिल्ली में रन करती है, क्विकर पैकर्स एंड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड। इनके साथ बातचीत हम करने जा रहे हैं और जानेंगे कि आखिर इस लंबे अनुभव के आधार पर ये आपको क्या सजेशन देना चाहेंगे। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। 17 वर्षों के इस बड़े और लंबे अनुभव में आप आज क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि आज जो है हम देखें तो हर गली में, हर शहर में तमाम जो है इस तरह की सर्विसेज शुरू हो गई हैं। क्या देखते हैं? ये आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जो पैकर्स एंड मूवर्स हैं आजकल हर घर की ज़रूरत भी है जी। हम कहीं भी मूव होते हैं या कहीं भी रिनोवेशन करते हैं, घर का नया बनाते हैं, हर किसी को पैकर्स मूवर्स की आवश्यकता है जी। बट जो सबसे दुख का विषय ये है कि जो भी आजकल हर शहर में आप देखेंगे कि पैकर्स मूवर्स की भरमार है अधिक से अधिक संख्या में। बट आप देखेंगे कि आप आज इसका जो बोर्ड उसके ऑफिस में जाएंगे तो अलग पैकर का मिलेगा, कल जाएंगे तो अलग पैकर में का मिलेगा। और तमाम अखबार और रिपोर्टिंग में एक से एक बड़े ऑफिसर का सामान लेकर के ये लोग चंपत हो जाते हैं। जिस दिन इनको महंगा सामान मिल जाता है उस दिन ये समझो कि आप वो सामान नहीं मिलने वाला जी। क्योंकि उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनका कोई यूनिफॉर्म नहीं है, उनकी कोई वेबसाइट नहीं है, उनकी कोई बैलेंस शीट नहीं है, यानी उनके पास कुछ नहीं होता अपना। तो सुनील जी, ये बताएं कि जो आपने बताया कि इस तरह का फ्रॉड जो होता है, सामान लेकर के गायब हो गए, इससे पहले प्रिकॉशनल कैसे बचा जा सकता है? हमारे जो तमाम दर्शक देख पा रहे हैं, इस तरह के फ्रॉड से बचें, क्या टिप्स देना चाहिए? मैं यही टिप्स देना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर कोई भी आपके पास पैकिंग मूविंग का अपना काम है, यानी कि आपको पैकर्स की ज़रूरत है जी। तो उसको जब आप या तो सर्वे पे आप घर पे बुलाइए या ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप उसके ऑफिस विजिट करें। उसका ऑफिस का एड्रेस रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसका कोई पहचान है नहीं है, उसको कोई लोग आजू बाजू में कोई जानते हैं या नहीं जानते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या, हम एक छोटा सा स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल 50 से 60 हजार रुपए का होता है जी। जब हम उसको परचेज करते हैं और उसकी किस्तों के ऊपर उसको लेते हैं बैंक से, बैंक यानी कि हमारा हर पेपर, इतनी ज्यादा जानकारी, इतनी चेकिंग होती है कि ऐसे लगता है कि पता नहीं हम कहाँ फंस गए। वो 50 से 60 हजार उसकी वैल्यू है और आपके जो घर सामान की जो वैल्यू है आपने पाई पाई जोड़ के बनाया है उसको, और वो 5 से 6 लाख रुपए का मिनिमम घर में सामान होता है, उसको हम देने से पहले कुछ नहीं सोचते। तो कस्टमर को भी जागरूक होना चाहिए और सरकार भी बार बार जागरूक करती है, पैकर मूवर को लेकर भी जागरूक करती है कि जागो ग्राहक जागो। तो हमें भी किसी को अपना कीमती सामान देने से पहले जरूर पूछना चाहिए, उसका सब चेकिंग करनी चाहिए, उसके बाद अपना सामान उसके हैंड ओवर करें। बिल्कुल। तो आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि 17 वर्षों का जो आपका अनुभव है, शुरुआत में जब आपने ये कार्य शुरू किया होगा उस वक्त तो इतने लोग नहीं होंगे, आज काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, तो वो शुरुआत कैसे हुई थी वो भी ज़रूर बताएं हमारे दर्शक। सबसे पहली जो मेरी शुरुआत हुई थी, मैं तो आपके नज़दीक के से गांव डाबड़ा से निकल के और पैकर मूवर्स की लाइन में घुसा। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो मैंने वहाँ पे अपना सब कुछ सीखा, सब कुछ काम किया और 17 साल लगभग वहाँ पर दिए। उसके बाद अपना क्विकर पैकर्स एंड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट किया और अभी जो कोशिश है हमारी, हर जगह हम लोग ऑल इंडिया सर्विस दे रहे हैं, अच्छी से अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो
ये जो सर्विस है, जब कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो उसके सामान की पैकिंग और तमाम चीज़ें होती हैं, क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरीके से होती है, उसमें भी क्या जो है, जो ग्राहक है, जो व्यक्ति जाना चाह रहा है, वो भी कुछ विशेष चीज़ें देख सकता है, या पैकिंग ठीक हो रही है नहीं हो रही, वहाँ क्या चीज़ें देखने लायक होती वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने लायक हैं। लोग सस्ते के चक्कर में क्या, जो पैकर्स है, लोकल पैकर्स वाले क्या करते हैं, किसी कबाड़ी की दुकान से कार्टून उठाएंगे, जी। किसी किराने की दुकान से ऐसे कार्टून उठाएंगे जिसमें बहुत सारे, आजकल बारिश का मौसम है समझो, कोई पिस्सू चल रहे हैं, कोई चूहों ने गंदगी कर रखी है। कबाड़ी की दुकान का आपको पता है कि कौन सा क्षेत्र होता है जी। और कहाँ वो लोग अपना सस्ते से सस्ता रेंट बचाने के चक्कर में जगह लेते हैं। तो जब उस कार्टून के अंदर उनका पार्टी का जो हाइजीनिक सामान जब पैक होता है, वो एक से एक उसके बच्चों के खिलौने हैं, फूड का सामान है और बहुत सारी चीजें। पीछे आपने वो एक चिक्की का केस हुआ था, मैगी का केस हुआ था, रातों रात जो कंपनी का शेयर देखा था आपने, कहां से कहां पहुंचे थे। तो वो क्या हुआ, वो ओनली ट्रांसपोर्ट का खेल था कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सर्फ भी उसी में जा रहा है, आपका खाने का सामान भी उसमें जा रहा है, तो वो दोनों इफेक्ट करते हैं जी। और वो किसी को पता नहीं चलता, कि ना पार्टी को पता चलता कि मेरा बच्चा बीमार कैसे हुआ। अगर उसकी गहराई में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। इसमें जो सामान जा रहा है या जो सर्विस ली जा रही है, इसमें जो कॉस्ट का निर्धारण होता है वो कैसे होता है, वो भी जरूर बताएं। जो कॉस्ट का निर्धारण होता है, मैंने बताया ना आपको, सस्ते के चक्कर के अंदर अब जो लोकल पैकर्स होते हैं आपको सारा सामान सस्ता खरीदेंगे, कबाड़ी की दुकान से खरीदेंगे। जो फ्रेश कार्टून आएगा वो आपका 90 रुपीज कॉस्ट कर रहा है, जो पुराना कार्टून है वो 10 रुपीज कॉस्ट कर रहा है। तो सेम ट्रांसपोर्ट में भी ऐसा ही होता है कि उनके पास अपना कुछ होता नहीं और ट्रांसपोर्ट में आज उसने माल दूसरे गाड़ी वाले को दे दिया, उसने थोड़ी दूर पहुंचाया, फिर उसको ब्लैकमेल करेंगे कि मेरे को तो ये माल है, मेरे को तो आगे का पैसा नहीं मिला, आप पैसा दो। तो वो जो उसको 30,000 रुपए की कॉस्ट है, वो पहुंचते 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 वो 60, और इतनी हरासमेंट, उस हरासमेंट की कॉस्ट का कोई अंदाजा ही नहीं लग सकता जी। तो सामान जो पैक होकर के निकला, जहां जिस व्यक्ति को मूव करना, जहां तक जाना है वहां तक वो सामान पहुंच रहा है, इस बीच जो पूरी प्रक्रिया है उसमें अगर सामान कहीं लॉस होता है या कुछ होता है, उसमें किस तरह से जो है एक जो ग्राहक है उसे क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या उसमें क्लेम होता है या कुछ होता है, वो आप जरूर बताएं। जो कहने का मतलब, आप मेरे सामने अगर आप अभी एग्जांपल करेंगे, आप किसी भी पैकर को फोन मिलाओ कि मैंने ये नत्थू पैकर है, नत्थू पैकर से मैं बोल रहा हूँ और मैंने आपको सामान दिया था, मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ और मेरे ये सामान डैमेज है, मेरा एलईडी डैमेज हो गया, मेरा वॉशिंग मशीन डैमेज हो गया। वो बोलेगा कौन नत्थू पैकर, मैं तो श्याम पैकर से बोल रहा हूँ, मैं तो घनश्याम पैकर से बोल रहा हूँ। आपका फोन वो उसी टाइम कट कर देगा। उसने सिर्फ पैक करके जब पैसे ले लिए तो उसकी जिम्मेवारी वहीं पे खत्म। बट जो हमारी कंपनी वो ऐसा नहीं करती, पूरा उसको कस्टमर केयर सपोर्ट मिलेगा, पूरा उसका जो भी क्लेम होगा, उसका डैमेज होगा, उसका पूरा सेटलमेंट होगा जी। और ये एक बहुत बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। बिल्कुल। तो सुनील जी, तमाम जो दर्शक देख पा रहे हैं, हर मसले पर हम लोगों ने बातचीत कर ली कि कैसे क्या होता है पूरी प्रक्रिया। आखिर में आप तमाम दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो जो मैसेज है कि आप अपना जो इतना कीमती सामान देने से पहले पूरा एक एक पैकर्स मूवर्स के बारे में उसकी पूरी जानकारी लें, उससे पूरा उसका ऑडिट करें। अपना कीमती सामान देने से पहले उसके ऑफिस विजिट करें, उसकी टीम कैसी है, जब पैकिंग पे टीम आए तो वो यूनिफॉर्म में है नहीं है, उसके कार्टून कैसे हैं, उसका पैकिंग मटेरियल कैसा है, एक एक चीज को चेक करें, फिर अपना सामान किसी के हाथ में दें। और जो भी पेमेंट की प्रक्रिया है वो किसी के पर्सनल अकाउंट में ना करके, अगर वो कंपनी है तो या तो उसको कंपनी के नाम से चेक दें आप, या फिर कंपनी के नाम से उसके अकाउंट में पे करें। ये बहुत ही जरूरी है, ये जरूरी सावधानियां हर कस्टमर को बरतनी चाहिए। बिल्कुल। तो सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। आपने तमाम पहलुओं पर बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दी। थैंक यू सर।